समस्त धर्म कर्म, समस्त तीर्थों व्रतों उपवासों दान यज्ञ तपश्चर्याओं का और बड़े बड़े इष्टापूर्त आदि कर्मों का जो फल होता है, इन सब को करने से जो भी फल की प्राप्ति होती है, जितने भी साधन वेद शास्त्रों में बखान किए गए हैं, उन समस्त साधनों का, समस्त क्रियाओं यज्ञों पूजन हवन दान व्रत उपवास तीर्थ इत्यादि का जो फल है, वह मात्र केवल केवल भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ संकीर्त्य केशवम। जो फल सत्य युग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से मिलता था, घंटों वर्षों तक ध्यान करते रहते थे, तब जाकर इष्ट आराध्य की अपने ध्येय की प्राप्ति होती थी, लक्ष्य की प्राप्ति होती थी, कल्याण होता था। त्रेतायाम यजतो मखैः, त्रेता युग में वही फल अनेकों प्रकार के यज्ञ याग आदि करके भगवान यज्ञ नारायण की समाराधना पूर्वक उनको सारा का सारा यज्ञ फल समर्पित करके प्राप्त होता था। बड़े बड़े यज्ञ, दक्षिणाओं वाले यज्ञ। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की घंटों तक बैठकर विविध उपचारों सामग्रियों से पूजा करने से जो फल मिलता है, कलौ संकीर्ते केशवम, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, पाठ भेद से श्लोक अलग अलग मिलता है, अर्थ एक ही है। कलौ संकीर्ते केशवम, वही फल भगवान केशव का, श्री कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। चलिए, भगवान की माता, भगवान श्री कपिल जी की माता श्रीमद् भागवत जी में क्या कहती हैं समझ लेते हैं कि इन समस्त यज्ञ धर्म कर्म तीर्थ व्रत उपवास तपश्चर्याओं और भी जो कुछ भी वेद शास्त्रों के अनुसार दान धर्म इत्यादि जो कुछ भी हो सकता है, वे समस्त साधनों का फल क्या है। तो माता कहती हैं देवहूति जी, अहो बत श्वपचो तो गरीयान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। तृतीय स्कंद में माता देवहूति कपिल जी से कहती हैं, प्रभु वह जो आपका नाम लेता है, या जिह्वाग्रे, जिसकी जीभ के अग्रभाग, जिसकी जीभ की नोक पर वर्तते नाम तुभ्यम, आपका नाम नृत्य करता रहता है सदा, जिसकी रसना, जिसकी जीभ आपका नाम रटती रहती है, बस उसने जितने भी इष्टापूर्त कर्म यज्ञ दान व्रत उपवास आदि किए हैं, उनका फल वह मिला है उसे। वह यदि चांडाल भी हो, कुकुर भोजी, कुत्ते के मांस से अपना जीवन निर्वाह करने वाला, कुत्ते का मांस भक्षण करने वाला वह चांडाल श्वपच भी यदि हो, किंतु यदि वह आपका नाम लेता है तो उसने बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करके समस्त तीर्थों में स्नान किया होगा, उसने बड़ी भारी दक्षिणाएं और दान भी दिए होंगे, उसने समस्त तीर्थों में स्नान अवगाहन भी किया होगा, उसने सब कुछ कर लिया होगा प्रभु, वेदों का स्वाध्याय भी उसने भली भांति किया होगा। जो चांडाल होकर भी यदि आपका नाम लेता है, उसने सब कुछ कर लिया। मैं तो ऐसा समझती हूँ, और भगवान ने स्वीकार भी किया। तो समस्त धर्म कर्म तीर्थ इत्यादि का फल केवल एकमात्र भगवान नाम से मिल जाता है। सारी तपस्याएं, सारी भक्ति और समस्त तीर्थों का मज्जन इत्यादि, समस्त वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म कर्म आदि, वह केवल एकमात्र भगवान नाम से मिल जाते हैं। कहाँ तक शास्त्रों में नाम की महिमा गाई गई, सिर्फ इतना ही कहेंगे, नामनोस्य यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरेः तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। एक नाम में पापों के बड़े बड़े पर्वतों को जला डालने की जितनी शक्ति है, उतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान का नाम ही समस्त साधनों का मुकुटमणि है। समस्त साधन एक ओर और भगवान नाम एक ओर। भगवान नाम से किसी की समानता नहीं करनी चाहिए, नाम अपराध लगता है, घोर नाम अपराधी हो जाता है। और जो भगवान की भक्ति करते हुए भगवान का नाम गान करते हैं, तो उसको समस्त यज्ञ धर्म कर्म व्रत तीर्थ उपवास आदि का फल सहज में मिल जाता है। उद्धव जी से श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भागवत जी में चलकर सुन लेते हैं भगवान क्या कह रहे हैं उनसे। चलिए भागवत जी में चलते हैं।
यत् कर्मभिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित यदि वांछति। हे उद्धव, जो यज्ञ से, कर्म से, धर्म से, व्रत से, उपवास से, तीर्थों से, वेदों के स्वाध्याय से, बड़ी बड़ी तपश्चर्याओं से, अष्टांग योग से और जितने भी साधन हैं उनसे जो जो फल प्राप्त होता है, ज्ञान मार्ग से जो प्राप्त होता है, जो कर्मयोग से प्राप्त होता है, वह सब सर्वम मद्भक्ति योगेन, केवल मेरे भक्ति योग से प्राप्त हो जाता है। और मद्भक्त लभतेञ्जसा, वो सब कुछ मेरा भक्त अनायास ही प्राप्त कर लेता है, अनायास, उसको पृथक से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। स्वर्गा अपवर्गम, स्वर्ग और अपवर्ग, माया के अंडर वाला सुख यद्यपि वह बहुत है, अपरिमित है, किंतु नश्वर है। उसके परे जो अविनाशी है वह अपवर्ग, मोक्ष का सुख। मोक्ष 5 प्रकार का होता है। और मद्धाम, मेरा धाम भी प्राप्त कर लेता है। कथंचित यदि वांछति, और भी जो कुछ वो चाहता है मेरी भक्ति से प्राप्त कर लेता है। आप समझ गए। एक श्लोक और याद आता है, हरिगुरु ने स्मरण करा दिया तो बोल रहे हैं, यद दुर्लभम यद अप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। गरुड़ पुराण। ये श्लोक कहता है, यद दुर्लभम, जो अत्यंत दुर्लभ हो, देव दुर्लभ हो, वह भी। नंबर 2, यदप्राप्यम, जो ना प्राप्त हुआ हो और ना प्राप्त हो सके, जिसकी कोई गारंटी, कोई प्रतिभू नहीं, वह भी। मनसो यन्न गोचरम, जो मन से आप सोच भी नहीं सकते, वह भी। तदप्य प्रार्थितो ध्यातो, बिना प्रार्थना किए, ध्यातो ददाति मधुसूदन, केवल ध्यान करने से, भगवान की भक्ति करने से, उनके स्मरण करने से मधुसूदन भगवान सहज ही में अपने भक्तों को दे डालते हैं, अपनी आत्मा तक का दान कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समस्त वेदों में कहे गए, धर्मशास्त्रों में कहे गए जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, उन सब का फल केवल एकमात्र भगवान के भजन, उनके नाम जप से प्राप्त हो जाता है। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।